Welcome to Pharma Jobs by Academically, your one-stop solution for all the pharmacy jobs. Pharma Jobs by Academically में आपका स्वागत है और आज हम आए हैं एक और नई खबर लेके। जिन बच्चों ने या जिन फार्मासिस्ट ने इस पोस्ट के लिए रेलवेज के इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए और आप एडमिट कार्ड के लिए बहुत परेशान हो कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमारा टाइम स्लॉट है, एग्जाम स्लॉट है, तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए और ना ही उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए भी जो अभी थर्ड ईयर फार्मेसी में है, दोज आर स्टिल स्टडिंग हु हैव नॉट फिनिश्ड अप विद देयर बी फार्म, राइट। उनके लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज है जो मैं लास्ट में रिवील करूंगी। आई विल रिवील अ स्मॉल सरप्राइज फॉर यू एज वेल. So it's not only for the students who have enrolled for this particular or who have filled the form for this particular exam, but also for those who are yet getting prepared to sit for the government jobs related to the pharmacist. As you all know, Indian Railways दुनिया की सबसे बड़ी जॉब वैकेंसी क्रिएट करने वाली एक बॉडी है. सिमिलरली आप लोगों के लिए यानी कि फार्मासिस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आई थी पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए फ्रॉम द इंडियन रेलवेज, जिसका एग्जाम कंडक्ट होना है 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में. इसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया बच्चों, बट हम आज बात करेंगे कि इसके एग्जाम में कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है और एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा और आगे हम इसके बारे में क्या प्रिपेयर करेंगे. All right, so coming to the point of the today's notification, this is regarding the paramedical categories vacancy which has been released by the Government of India, Ministry of Railways, Railway Recruitment Board. As you all know, आपका एग्जाम 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में है, तो अब सवाल उठता है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा. बच्चों एक बात याद रखना, हमेशा एडमिट कार्ड किसी भी एग्जाम की 2 से 3 दिन पहले आती है. एंड एज यू ऑल नो, इसका टाइम स्लॉट 28 से 30 अप्रैल है. तो जो 28 अप्रैल बच्चे हैं जिनका टाइम स्लॉट 28 को है, उनके एडमिट कार्ड राउंड अबाउट 24-25 के बीच में आएगी. लेकिन जो 30 अप्रैल के में एग्जाम में बैठने वाले बच्चे हैं, उन्हें आप टेंशन मत लो, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपकी शायद 28 या 26, सो बेसिकली एग्जाम डेट से 2-3 दिन पहले यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ योर एडमिट कार्ड, यू गेट द टाइमिंग सेशन बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. तो उस हिसाब से आपको टाइम स्लॉट दी जाएगी, उस हिसाब से आपको एग्जाम में बैठना है. नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. सो द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी for SC/ST candidates will be made live 10 days prior to the exam date on the official website. 18 for SC/ST candidates, please check it out. This is very very important. Downloading of e-call letters will start 4 days. इसलिए जो एडमिट कार्ड के लिए आप परेशान हो रहे हो, it is mentioned कि 4 days prior to the exam date mention. तो जिनका 28 को एग्जाम है उससे 4 दिन पहले, जिनका 30 को एग्जाम है उन्हें परेशान नहीं होना कि यार मेरे फ्रेंड का तो आ गया, मेरा नहीं आया, क्योंकि आपका एग्जाम 30 तारीख को है. राइट, सो 4 days prior to the date mentioned in the exam city. एग्जाम सिटी में जहाँ पे पोर्टल पे आपने अप्लाई किया, वहाँ एग्जाम सिटी में जाओगे, डेट इंटीमेशन लिंक में जाओगे एंड यू विल गेट द एडमिट कार्ड. आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर. आपके एग्जाम सेंटर पे आपकी ऑथेंटिकेशन होगी आधार कार्ड से. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना कि आप आधार कार्ड की सारी ही क्रेडेंशियल सही से डाल रहे हो. इफ नॉट डन बाय लॉगिंग इन विद देयर क्रेडेंशियल्स, इस पे लॉग इन करके आपको स्मूथ एंट्री मिल जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर पे. और किन बातों का ध्यान रखना है? कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार कार्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन. अच्छा, जिन लोगों ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन के टाइम पे किया, उनकी सीधी एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर पे. जिनका मिस हो गया है वो फिर से इस वेबसाइट को जो मैंने आपको दिखाया, आरआरबी की वेबसाइट पे जाके इसको कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि एग्जाम में बैठने से पहले आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, तभी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री मिलेगी. लेट मी टेल यू दिस इन इंग्लिश. All if you have applied for this examination, you want to sit for the examination, make sure your Aadhaar card verification has already been done. Otherwise, you will not be able to enter the examination hall to sit for the CBT test. Okay? Beware of touts who try to misguide candidates with fake promises of appointments on illegal consideration. Appointment CBT exam के बाद ही होगा by the Ministry of Railways official website. तो ये थी उन बच्चों के लिए बातें जिन्होंने अप्लाई किया है ना. तो एडमिट कार्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है. 4 days प्रायर मेंशन्ड है इस पे, 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा. SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन 10 days पहले दे दी गई है. प्लीज चेक इट आउट दैट ऑल्सो. अब बात करते हैं उनके लिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया एग्जाम के लिए. तो दोनों के लिए एक सरप्राइज है. जिन लोगों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है बच्चों, आपके लिए एक मॉक टेस्ट रिलीज की गई है फ्रॉम आरआरबी चंडीगढ़ वेबसाइट. आई विल जस्ट शो यू दैट. तो जिन बच्चों ने अभी तक जो थर्ड ईयर फार्मेसी में है, जो हैज नॉट कंप्लीटेड द बी फार्म डिग्री आल्सो,
दिस टेस्ट इज फ्री, दिस मॉक टेस्ट इज फ्री, प्लीज गो एंड चेक इट आउट सो दैट यू गेट एन इन्फॉर्मेशन कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फार्मासिस्ट के लिए जब आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो. विल जस्ट गो इन टू दैट, राइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल ही एग्जाम इन्वायरमेंट देगा बच्चों. आप जब भी इस टेस्ट को देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत इजी है और मैं इसको कर पाऊंगा. ठीक है, तो ये आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट है. अगर आप आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे टॉप पे आपको पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए मिलेगा मॉक टेस्ट टू फेमिलराइज द कैंडिडेट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ सीबीटी. आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको. जिन लोगों ने नहीं भी अप्लाई किया, डोंट वरी, यहाँ पे लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. जस्ट क्लिक ऑन साइन इन. इट्स अ फ्री मॉक टेस्ट सो दैट यू गेट एन एनवायरमेंट ऑफ द एग्जाम. मेक श्योर एग्जाम में जाने से पहले आप इस मॉक टेस्ट को देखें ध्यान से. ओके, नाउ दिस विल ओपन और यहाँ पे क्वेश्चंस ओपन होंगे और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे धीरे धीरे करके आंसर कर सकते हो. ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं, नॉर्मल सीबीटी एग्जाम्स की तरह है, लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. ठीक है, ऐसे ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन है एग्जाम के. एंड में जाके आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, राइट. यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. तो ये लैंग्वेज आप अपनी चेंज कर सकते हो यहाँ से. ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर्स पढ़ के इसको टिक करके आप आई एम रेडी टू बिगिन करोगे. यहाँ टाइमर लगा होगा, उस हिसाब से आपको जाना है. ओके, सो लेट मी सिलेक्ट अ डिफॉल्ट लैंग्वेज. सपोज वी हैव सिलेक्टेड इंग्लिश. आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर दिया और ये एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा. ऑलराइट, ये आपके क्वेश्चंस आएंगे और इस हिसाब से आप मॉक टेस्ट ले सकते हो. सो दिस वाज द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने इस एग्जाम के लिए, आरआरबी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है. ऑल्सो फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने नहीं अप्लाई किया बट आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर सेमेस्टर में हो, है ना, तो आपको एक तरह से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. नाउ इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अपने कॉलेज ग्रुप्स पे डालो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालो. और प्लीज ध्यान रखें, एडमिट कार्ड अगर नहीं आई है तो टेंशन मत लेना बच्चों, 4 days प्रायर आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी. Thank you for joining us for this video. If you like this video, again I'll say like, share and subscribe Pharma Jobs by Academically, जहाँ पे हम हर दिन आपके फार्मासिस्ट के लिए एक नई जॉब वैकेंसी, एक नई नोटिफिकेशन लाते हैं. Thank you so much. Thank you. Bye bye.